सूर्य की पहली किरण जब आकाश को केसरिया रंग से रंग देती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने नवजीवन का स्वागत करने को अंगड़ाई ली हो। चिड़ियों के घोंसले से निकलती चहचहाट जीवन के मधुर संगीत का आरंभ है। हर भोर एक नया अवसर लेकर आती है। कल की थकान, असफलताएं और उलझनें सब कुछ बीते हुए पलों में छूट जाती है। आज का यह शांत क्षण यह मेरा समय है। एकाग्रता के साथ पूरे मनोयोग से ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने का। पुस्तकों की सरसराहट, कलम की स्याही का बहाव और अक्षरों में छिपा गूढ़ ज्ञान, यह सब कुछ एक साधन है। यह मात्र अध्ययन नहीं, आत्मा का उत्थान है। हाँ, मंजिलें भले ही दूर हो पर मेरे कदम फिलहाल अडिग है। हर पृष्ठ जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ वो मेरे भविष्य की नींव रखती है, क्योंकि सफलता केवल परिणाम नहीं, निरंतर प्रयास का नाम है। हर कार्य में प्रकृति हमारा हमेशा साथ देती है। प्रकृति हमें प्रतिदिन यह सिखाती है, हर रात के बाद भोर जरूर आती है। हर अंधकार के बाद प्रकाश का जन्म लेना अति आवश्यक है। मैं आंखें बंद करती हूँ, एक गहरी सांस लेती हूँ और मन को स्थिर करती हूँ। भीतर कहीं एक आवाज़ गूंजती है, यह दिन तुम्हारा है, इसे यूं ही मत गंवाओ। हर सुबह एक शुद्ध पृष्ठ है जिसे हम अपने कर्मों, प्रयासों और विचारों से भरते हैं। आज का दिन भी वैसा ही है। एक और अवसर, एक और सीढ़ी मेरे लक्ष्यों तक पहुंचने की। कभी कभी लगता है कि किताबें बोलती नहीं है, पर जो सुनना जानते हैं उसे उनमें ब्रह्मांड का संगीत भी सुनाई देता है। कलम जब पन्नों पर चलती है तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि किसी के भविष्य की रूपरेखा उकेर रही होती है। हर एक सूत्र, हर एक परिभाषा, हर एक विचार ज्ञान के उस अनंत सागर की बूंदें हैं जो मेरी आत्मा को सींचती है, मेरे विचारों को दृढ़ करती है और मुझे मेरे पहचान से जोड़ती है। हाँ, कभी कभी थकान आती है, मस्तिष्क भारी हो जाता है, पर मन कहता है याद रखो क्यों शुरू किया था। हर संघर्ष, हर कठिनाई मुझे उस मंजिल के और समीप ले जा रही है जिसका स्वप्न मैंने तब देखा था जब सब सो रहे थे और मैं अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। दोपहर की नीरवता, जब सारा संसार विश्राम कर रहा होता है, तब मैं थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हूँ, शांत चित्त, समर्पित और सजग। ये समय है साधना का, स्वयं को तराशने का। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज अपनी उष्मा के साथ चुनौती लेकर आती है, साथ साथ थकान दस्तक देती है और फ़ोन का आकर्षण खींचता है। नींद अपनी बाहें पसारती है, फिर मैं उन्हें अपने मन को टटोल कर विनम्रता से नमस्कार करती हूँ और मन को पुनः लक्ष्य की ओर मोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ हर बार जब मैं विलोचन से लौटती हूँ मैं स्वयं को और अधिक दृढ़ बनाती हूँ। कठिनाई सफलता की परछाई है। यदि मैं परछाई को समझूं तो सफलता स्वयं अपने आ खड़ी होती है। सुबह सुबह पढ़ने से बैठने के पहले मैंने कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किया था, जिसमें कुछ रिविजन्स थे और कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने का लक्ष्य था, तो उसे ही करती हूँ मैं। और सबसे पहले तो सुबह में मैंने रिवीजन किया था, उसके बाद मैं जो टॉपिक्स थे कुछ उसको कंप्लीट करने के लिए बैठती हूँ। आज मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है और इतने में ही यहाँ लाइट चली जाती है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा बालकनी में घूम लेती हूँ और फिर से आके जगह पे बैठ जाती हूँ। लाइट नहीं आता है तो मुझे लगता है कि टाइम क्यों वेस्ट करना है, ऐसे भी गर्मी लग ही रहा है तो थोड़ा बहुत हम पढ़ ही लेते हैं। तो मेरा जो लेक्चर था बचा हुआ, मैं उसे कंप्लीट करने को बैठ जाती हूँ और फिर मन बेचैन सा हो रहा था और पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था। मैं फिर थोड़ा सा इधर उधर करने लगती हूँ, थोड़ा बहुत माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, और फिर मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन लेके बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और मैंने जो लेक्चर कंप्लीट किया उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ यहाँ पे। अब धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था। आकाश अब सिंदूरी हो चला है और मेरे भीतर की एक प्रकाश फूट रही है, वो है संतोष। यह वो संतोष नहीं जो उपलब्धि से आता है, बल्कि यह प्रयास को पूर्ण करने से आता है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, किताब के कई पन्ने पढ़ लिए गए हैं, कुछ प्रश्न हल हो गए, कुछ समझ भी गहरी हो चली है और अब सबसे बड़ी बात, मैंने दिन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। दिन तो हर कोई जीता है, पर जो उसे उद्देश्य से जीता है वही रात को चैन से सो भी पाता है।
मैं अब अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद जाती हूँ किचन में कुछ खाना बनाने के लिए, और रोटी बनाने के बाद मेरी हालत ऐसी हो जाती है जिसके कारण मैं नहा के आ जाती हूँ फिर से, और फिर से अपने कार्य पर बैठ जाती हूँ। रात्रि के इस निस्तब्ध समय में जब सारी दुनिया थोड़ी विश्राम में होती है, मैं अपने भीतर की लौ जो बुझने ही वाली होती है उसे महसूस करती हूँ और उसे बुझने नहीं देती हूँ, बल्कि थाम के रखती हूँ। मैं जानती हूँ हर दिन आसान नहीं होगा, पर हर दिन आवश्यक होगा। हर रात में मैं फिर से स्वयं से वादा करती हूँ, कल फिर सूरज उगेगा और मैं पूरे विश्वास, समर्पण और प्रेम के साथ अपनी यात्रा को जारी रखूँगी। यही तो है मेरे मोटिवेशन का कारण, जो मैं अब तक यहाँ पर टिकी हुई हूँ। रात का अंधकार भी ज्ञान की लौ को बुझा नहीं सकता। जैसे चांद अकेले ही रात को रोशन करता है, वैसे ही मेरा प्रयास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मुझे उजाले की ओर ले ही जाएगा। ये मुझे दृढ़ विश्वास है। कल फिर एक नई सुबह होगी, फिर सूरज उगेगा, फिर पंख फड़फड़ाएंगे और मैं फिर से तैयार रहूँगी अपनी यात्रा पर निकलने के लिए। थोड़ी कठिनाई का सामना हर किसी को करना पड़ता है, पर जो उन कठिनाइयों से लड़ जाता है वही सच्चा राही होता है। तो आज के ब्लॉग को मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।